बाप और बेटे और रुह कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। साल के दौरान 15वां इतवार साल अव्वल मसीह खुदा में मेरे अजीजों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर लैतरियाई साल के दौरान 15वें इतवार की इबादत में शरीक हैं। आज का मुक़द्दस कलाम हमें खुदा की कुदरत और जिम्मेदारी के बारे में तालीम देता है। इलाही कलाम कभी भी बेअसर नहीं लौटता, बल्कि अपने मकसद को ज़रूर पूरा करता है। आए आज की तिलावतों को खुशी से कबूल करके अपने दिलों को नर्म और जरखेज करके अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। आए इबादत के आगाज में हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लाइक और वाजिब कर आज की पाक रस्में अदा कर सकें। मैं काबिल मुद्दे खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, मेरी गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं खुदा में हमेशा गवाही सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी समाप्त करता हूँ कि खुदा हमारी खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काबिल मुद्दे खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आए खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर।
आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदावन खुदा, तो गुमराहों को अपनी सच्चाई का नूर दिखाता है ताकि वो फिर राह रास्त पर आ सके। उन सबको जो मसीह का नाम लेते हैं अता कर कि उस मुबारक नाम के खिलाफ बातें तर्क करके मुआफिक बातों को अमल में लाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीला से जो तेरे साथ रुक उसकी वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 55वां बाब उसकी 10वीं से 11वीं आयत में से है। आज की पहली तिलावत में इशाया नबी हमें यकीन दिलाते हैं कि जैसे बारिश ज़मीन की रवीदगी का बाइस बनती है, इसी तरह खुदा का कलाम हमेशा मौसर और ज़िंदगी बख्श है। आयन सीसो आज की पहली तिलावत में से सुनते हैं। खुदावन यूँ फरमाता है कि जिस तरह से आसमान से बारिश होती और बर्फ़ पड़ती है और फिर वहाँ वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती और इसकी शादाबी और रोगी का बायस होती है, ताकि बोने वालों को बीज और खाने वालों को खुराक दे, ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा, बल्कि जो मैं चाहूँ उसको पूरा करेगा और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। कुछ बीज अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, कुछ बीज अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया। तूने ज़मीन की निगरानी और उसकी आबेदारी की है। तूने उसे खूब सरखेज किया है। खुदा की नहरें पानी से भरी हैं। तूने उनका गल्ला तैयार किया है। जमायती जवाब, कुछ भी अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया। तूने यूं ज़मीन को तैयार कर लिया है। तूने उसकी रेखाइयों को सैराब किया है, उसके ढेलों को बराबर किया है, उसे पोचारों से नर्म किया है, उसकी पैदावार में बरकत बख्शी है। जमायती जवाब, कुछ भी अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया। तूने साल को अपने लुत्फ का ताज बनाया है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरगाहों से टपकता है। जमायती जवाब, कुछ बीज अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया। नटीले शादमानी से कमर बांधते हैं, मुरखराबियों गलों से मलबूस हैं और वादियाँ गले से मज़मीन हैं। वो खुशी के नारे ललकारती और गीत गाती हैं। जमायती जवाब, कुछ भी अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 8वां बाब उसकी 18वीं से 23वीं आयत में से है। इस तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि पूरी खलकत कमाल आरज़ू से खुदा के फर्जंदों के ज़ाहिर होने की मुंतज़र है। आया सीसो आज की दूसरी तिलावत में से सुनते हैं। भाइयों, क्योंकि मेरी समझ में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं है कि उस जलाल से जो हम पर जाहिर होने वाला है मुकाबला कर सकें। उसकी खलकत कमाल आरज़ू से खुदा के फर्जंदों के जाहिर होने की राह तकती है।
अपनी खुशी से नहीं बल्कि उसके सबब से जिसने उसे ताबे किया। इस उम्मीद पर कि खलकत भी पनाह की गिरफ्त से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में शिरकत हासिल करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी खलकत अब तक चीखे मारती है और उसे दर्द-ए-ज़ा लगा है। और वक्त वही नहीं मगर हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं खुद अपने बातन में कराते हैं और तबनीयत यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।